हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आइए सिक्किम चलते हैं, अपने देश के एक राज्य में। और सिक्किम जिसकी कैपिटल है गंगटोक। कैपिटल इसकी है गंगटोक। और अभी यहाँ पर न्यूज में क्यों है? इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च्ड इन सिक्किम। भारत का पहला ऑर्गेनिक माने जैविक फिशरीज क्लस्टर कहां पर लॉन्च किया गया? तो सिक्किम में, और सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। कहां पर? सोरेंग डिस्ट्रिक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। क्लस्टर का मतलब होता है वहां समूह से होता है। इसमें सामूहिक रूप से इससे जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब यहां पर वर्क करेंगे। सेटअप तो ये कैसे किया? फिशरीज क्लस्टर सेटअप अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको वाज इनॉग्रेटेड। और ये कब इनॉग्रेटेड किया गया था? तो दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह इन गुवाहाटी आसाम ऑन 6 जनवरी 2025 को। ठीक है, इसका भी उद्घाटन किया गया है। सिक्किम इज द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया एंड वाज सर्टिफाइड इन 2016। 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य भी बना था सिक्किम। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। सिक्किम नाउ एम्स टू बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इन ऑर्गेनिक फिशरीज। ऑर्गेनिक फिशरीज माने ऐसी फिशरीज माने फिशेस का पालन होगा जो ऑर्गेनिक होंगी, उसमें एंटीबायोटिक या तमाम किसी प्रकार की हानिकारक रसायन का यूज नहीं किया जाएगा। ये जानते रहिएगा। पर्ल कैस्ट। अब और भी कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रीवियसली नोटिफाइड क्लस्टर सच एज। जैसे कुछ और भी क्लस्टर है, जैसे तो फिशरीज का क्लस्टर हो गया, तो कुछ और भी क्लस्टर आप जान लीजिए। जैसे पर्ल कैश क्लस्टर कहां बनेगा? पर्ल क्लस्टर इन हजारीबाग झारखंड में। याद रखिएगा, पर्ल क्लस्टर इन हजारीबाग झारखंड। ऑर्नामेंटल फिशरीज क्लस्टर इन मदुरई तमिलनाडु। सीवीड क्लस्टर इन लक्षद्वीप एंड टूना क्लस्टर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्लस्टर याद रखिएगा। पर्ल क्लस्टर हजारीबाग, फिशरीज ऑर्नामेंटल फिशरीज क्लस्टर मदुरई, सीवुड क्लस्टर इन लक्षद्वीप एंड टूना क्लस्टर इन अंडमान एंड निकोबार। टूना तो आप जानते हैं कितनी फेमस फिश होती है। फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, इसको कौन माने सपोर्ट करेगा? तो इसको सपोर्ट करेगा द फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर अंडर द PMMSY विल बी फंडेड। कि कौन फंड करेगा? फंडेड बाय नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड के द्वारा ये क्या होगा? ये फंड किया जाएगा। ठीक है। दीज क्लस्टर्स विल प्रमोट ऑर्गेनिक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फ्री फ्रॉम हार्मफुल। These clusters will promote organic fisheries and aquaculture free from harmful chemicals and antibiotics and pesticides। तीन चीजें नहीं होगी। अगर तीन चीजें हम यूज नहीं करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, तो वो चीज ऑर्गेनिक कहलाएगी। क्या क्या याद रखिएगा? रिमेंबर ऑलवेज, केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज करिए, एंटीबायोटिक्स मत यूज करिए, पेस्टिसाइड्स मत यूज करिए। अगर आप ये थ्री थिंग्स आर नॉट यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग, देन द थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। ठीक है, चाहे वो फिर क्रॉप हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे कोई भी हो। अब आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं PMMSY के बारे में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वाज लॉन्च्ड एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2020। इट रिप्लेस्ड, किसके स्थान पर आई थी ये? इसने कौन सा योजना को हटा दिया था? इट रिप्लेस्ड द ब्लू रिवॉल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट फिशरीज स्कीम और ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम व्हिच वाज लॉन्च 2015 और 16 में। जो नीली क्रांति शुरू की गई थी उसको रिप्लेस करके ये आई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में। क्या ड्यूरेशन है इस योजना की? तो जानते रहे 5 ईयर्स है, 2020-21 से लेकर 2024 और 25 तक। ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसमें बजट रखा था इन्वेस्टमेंट का
20,050 करोड़। इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है, कौन सी बॉडी इसको इंप्लीमेंट करती है, इस योजना को, इस स्कीम को? तो याद रखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये आप जानते रहिएगा, इसके एम बहुत ही ज्यादा है, तो बस आपको इंप्लीमेंटिंग बॉडी जानते रहिए। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच क्या है? व्हाट इज क्लस्टर बेस्ड अप्रोच? तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को जान लीजिए। अंडर द PMMSY, the cluster based approach focuses on uniting geographically connected enterprises across the fisheries value chain। तो जितने भी सबको कनेक्ट करना है, जितने भी इससे रिलेटेड हैं, और इट फोकसेज ऑन फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स along the entire fisheries sector such as fishers, processors, transporters। The model aims to reduce cost, improve financial viability and promotion innovation। तो इससे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फिशरीज हो, प्रोसेसर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, सबको एक साथ लाना, और इसका एम है टू रिड्यूस कॉस्ट्स और इंप्रूव फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और कॉस्ट को कम करना। तो अगर अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि इन व्हिच स्टेट इज द सोरेंग डिस्ट्रिक्ट वेयर द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, तो याद रखिएगा दैट इज सिक्किम। और इन व्हिच स्टेट इज द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट नेचुरल पर्ल क्लस्टर नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्ल क्लस्टर मैंने बताया था ना, हजारीबाग झारखंड में है। और which financial institution will provide financial and other assistance to the development of organic fisheries cluster in Soreng district of सिक्किम। तो सिक्किम में जो क्लस्टर खोला गया है उसको नाबार्ड करेगी, फंड करेगी। और when was प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो लिख लिए 2020, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और Which state in India was certified as first fully organic state? सिक्किम, फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। तो सिक्किम जो है वो 4 कंट्रीज को बॉर्डर करता है। स्मॉल कंट्री है, बहुत ही स्मॉल स्टेट है हमारे यहाँ का, बहुत ही स्मॉल स्टेट है। और ये देखिए ऊपर इसके चाइना रहता है, पश्चिम नॉर्थ साइड में चाइना है, और इसके वेस्ट में नेपाल है, साउथ में इसके वेस्ट बंगाल एक स्टेट है जो भारत का इसको टच करता है, तो भारत दक्षिण में, और भूटान इसको नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में कोने में टच करता है। तो 4 कंट्रीज बॉर्डर करते हैं सिक्किम को। और सिक्किम जानते रहिएगा एकमात्र देश था जो स्वतंत्र भारत में अपने आप को मिलाया था। ये भी जानते रहिएगा, सिक्किम पहले एक फ्री कंट्री था जिसने भारत में सहमति से मैंने खुद कहा कि मैं भारत के साथ रहना चाहता हूं, और ये आज हमारा स्टेट है। ठीक है, तो जान लीजिए कि सिक्किम जो था वो भारत का 22nd स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 16 मई 1975, 16 मई 1975 को भारत का ये 22वां राज्य बना था। सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया अंडर द 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 36वें भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत में मिलाया गया था, 22वां राज्य ये बना था। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहां पर इन द रेफरेंडम, एक रेफरेंडम कराया गया था, लोगों से पूछा गया था। रेफरेंडम माने होता है कि एक तरह से चुनाव, जिसमें हेल्ड इन सिक्किम मोर देन 97% ऑफ द वोटर्स वोटेड इन फेवर ऑफ मर्जिंग विद इंडिया, द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गंगटोक। 97% लोगों ने ये कहा था कि हम भारत के साथ रहेंगे, न कि चाइना के साथ। ये आप जानते रहिएगा। कुछ और जाने, सिक्किम इज ए स्मॉल स्टेट सिचुएटेड बिटवीन नेपाल, चाइना, भूटान एंड इंडिया। इंडिया में तो है ये है, तो हमारा ही स्टेट है। तो इसको राज्य क्या है, इसको तो आप समझिए भारत का ये 3 इसको देश टच करते हैं। जानते रहिए, इट इज होम टू द वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट माउंटेन कंचनजंगा, और विश्व का 3रा सबसे ऊंची जो चोटी है कंचनजंगा, वो कहाँ है, यही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। सिक्किम इज नाउ हैज स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, अल्पाइन वैलीज इन द नॉर्थ, ये सब वहां पर पाए जाते हैं। देयर आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द साउथ, साउथ में इसके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हैं।
और मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड्स आर फाउंड इन सिक्किम। ऑर्चिड की 500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। द इंडिया सिक्किम ट्रीटी वॉज साइंड इन द ईयर 1950। इंडिया और सिक्किम में जो ट्रीटी समझौता हुआ था 1950 में क्या किया गया था, साइन किया गया था। तो आज मैंने आपको सिक्किम जहाँ पर पहला कुछ इसके बारे में जानकारी दे दी है, तो आप इसको याद रखिए। अगर क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।